बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक तलाक़ के हवाले से है कि एक ख़ातून 2 माह या इसी तरह कुछ माह जो है वो अपने शोहर के घर से अपने मेके में रही, यानी यूँ समझे आसान लफ्ज़ों में मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई हुई और बीवी रूठ कर अपने मेके चली गई। अब 2 महीने या 6 महीने या साल भर वहाँ रही। अब इसके बाद शोहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ख़ातून इद्दत करेंगी या नहीं। तो बाज़ लोग कहते हैं कि भाई ये ख़ातून इद्दत नहीं करेंगी, क्योंकि इद्दत में तो सबसे अहम काम हमल मालूम करना होता है और ये तो अपने शौहर से जो है 1 साल तक दूर रहीं, तो लिहाजा इन्हें इद्दत की हाजत ही नहीं। तो दुरुस्त मसला क्या है, यानी दुरुस्त जवाब क्या है? दुरुस्त जवाब ये है कि अगरचे बीवी अपने शोहर से महीने भर, हफ्ते भर, महीने भर, साल भर या सालों दूर रही और उसके शोहर ने उसे तलाक दी, तो जब तलाक देगा उस वक्त से इन खातून की इद्दत स्टार्ट होगी। उस वक्त से इद्दत स्टार्ट होगी तो जाहिर सी बात है अभी अब तो ये हामिला नहीं होंगी, तो लिहाजा गैर हामिला की इद्दत शरई एतबार से 3 माह हवारी है, 3 हैज़ है। तो अब 3 हैज़ इन खातून को इद्दत करनी होगी। इद्दत कर लेने के बाद अब इसके बाद ये चाहें तो जिससे निकाह हो सकता है, निकाह करना चाहें तो निकाह कर सकती हैं। और अगर इनकी उम्र ज़्यादा हो गई, जिसे आयशा कहते हैं कि जो हैज़ से नाउम्मीद हो गई हो, तो अब ऐसी खातून जिन्हें हैज़ नहीं आता तो वो 3 महीने इद्दत करेगी। और अगर यह हामिला होती तो शरई एतबार से इनकी इद्दत जो है वो वज़अ हमल थी। तो लिहाजा हमने ये इद्दत के स्टेप भी आपके सामने बयान कर दिए। और सबसे मेन बात जो लोगों में गलत फहमी मशहूर है कि औरत अपने शोहर से जो है कुछ अरसे दूर रही, कुछ महीने दूर रही और उसके बाद उसके शोहर ने उसे तलाक दी, तो लोग समझते हैं कि ये खातून इद्दत नहीं करेगी। इद्दत का हुक्म वजूब का है, यानी इद्दत करना औरत पर वाजिब है। अच्छा, बाज़ लोग ख़वातीन में ये भी मशहूर है कि भाई इद्दत करने की वजह से शोहर की उम्र लंबी होगी। तो एक खातून कहने लगी तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे, यानी कि जिसने मुझे तलाक दे दी, जो मेरा साबिक़ा शोहर था, मैं इद्दत करूँगी तो उसकी उम्र लंबी होगी, तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि उसकी उम्र लंबी हो। तो बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं, आपको किसी ने गलत बयान किया है कि औरत इद्दत करेगी तो जो उसका शोहर रह चुका है उसकी इद्दत लंबी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इद्दत का शरई हुक्म यह है कि जब औरत को तलाक दी जाती है तो लिहाजा शरई एतबार से औरत पर इद्दत करना ये वाजिब है। अगर औरत इद्दत नहीं करेगी तो लिहाजा शरई एतबार से गुनहगार होगी। इद्दत के मनसूख होने, बातिल होने या ख़त्म होने की कोई सूरत उलमा ने बयान नहीं की। लोगों ने अपने पास से मुख्तलिफ़ तरीक़े ईजाद किए हुए हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े लोगों ने बना लिए कि भाई इस तरह इद्दत ख़त्म हो जाएगी, ये पहलू हो तो इद्दत नहीं होती, वो पहलू हो तो इद्दत नहीं होती। बाज़ तो ऐसी बेवकूफ़, नादान, दीन से दूर ख़वातीन हैं कि वो तो ये कहती हैं कि हमल की हालत में तलाक़ ही नहीं होती, इद्दत तो दूर की बात, वो कहती है तलाक़ ही नहीं होती। उन्हें बहरहाल समझाया जाए, लेकिन उनका नज़रिया यही है कि हमने अपने बड़ों से, हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि इंसान बचपन से गलत सुनता हुआ आ रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है वो सुनी सुनाई बात पर अमल नहीं किया जाएगा। आप या तो ख़ुद कुरान और हदीस का मुताला करें, वरना उलमाए इस्लाम से मालूम करें। उलमाए इस्लाम आपको दीन की रहनुमाई करेंगे, दीन के हवाले से बताएंगे कि ये सही है, ये गलत है, ये हक़ है और ये बातिल है, ये जायज़ है और ये नाजायज़ है। तो लिहाजा इद्दत का शरई हुक्म यह है कि औरत पर इद्दत करना वाजिब है। इद्दत के बातिल होने, मनसूख होने, ख़त्म होने की कोई सूरत नहीं है। अगर औरत अगरचे अपने शोहर से चंद महीने या चंद साल भी दूर रही और उसके बाद शोहर ने तलाक दी, तब भी इद्दत करनी होगी। इसी तरह ये तलाक की इद्दत हमने बयान किया, वफ़ात की इद्दत भी इसी तरह ही है कि अगर शोहर के साथ औरत जो है नहीं रह रही थी, अरसा दराज तक अपने मेके में रही, अब शोहर का इंतकाल हुआ, तो अब वफ़ात के फ़ौरन बाद इद्दत स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरह तलाक देते ही इद्दत स्टार्ट हो गई थी, इसी तरह वफ़ात के फ़ौरन बाद इद्दत स्टार्ट हो जाएगी। और वफ़ात की इद्दत जो है वो 4 माह 10 दिन है।
तलाक की हमने तीनों सूरतें आपके सामने बयान कर दी कि हामिला की वज़अ हमल, गैर हामिला जिसको हैज़ आता है उसकी 3 हैज़, जिन्हें हैज़ नहीं आता उनकी 3 महीने इद्दत है। यकीनन आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो कि भाई इस बात में ये भी बयान करनी चाहिए थी या ये मुझे मसला मालूम करना था, तो नीचे कमेंट्स में आप लिख दीजिए, इंशाअल्लाह उसका जवाब कुरान और हदीस के मुताबिक दे दिया जाएगा। या स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर पर आप सवाल भेजिए, इंशाअल्लाह उसका जवाब कुरान और हदीस के मुताबिक दिया जाएगा। यहाँ ये बताता चलूँ, बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, वो कॉल करके बे टाइम जो है यानी किसी भी टाइम जो है वो कॉल कर देते हैं और कहते हैं फ़ौरन हमारा जवाब कंप्यूटर से निकल कर आ जाए। तो भाई ऐसा नहीं है, हमें और भी हमारी मसरूफियात होती हैं और भी हमारे काम होते हैं। तो अल्लाह पाक के फजलो करम से, अल्लाह की तौफीक से जो हम ये दीन की खिदमत कर रहे हैं हमें ये करने दीजिए, हमें बदज़न ना कीजिए। होता यही है, बाज़ उलमा इस तरह कर रहे होते, जब लोग परेशान करना शुरू करते हैं वो पीछे हट जाते हैं। तो पीछे हटना भी हमने नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये हमारा सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं। बस व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिए, वक्त मुनासिब पर आपको जवाब मिल जाएगा। और अगर जवाब ऐसा हो कि आपने दारुल इफ्ता में जाना हो तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप दारुल इफ्ता में जाके अपने मसला आप बयान कीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।